तो हाय स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। तो इससे पहले हम इसके 10 क्वेश्चन कर चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस दिए गए हैं पार्ट वाइज, तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन। तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, जिसके बारे में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो चार क्वेश्चन, ये है 5 क्वेश्चन। स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है और इसको आपको जस्टिफाई करना है। जैसे फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये आपको बताना है कि ये क्या है, तो ये फॉल्स है। कैसे, वो भी बताएंगे। एक है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये बताना है आपको, ये ट्रू है। cos a इज द abbreviation used for the cosec angle of a, ये भी फॉल्स है। फिर अगला है cot a is the product of cot and a, ये बताना है। फिर उसके अगला है sin थीटा 4/3 for some angle थीटा, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब वो कह रहा है कि 10a की कोई भी वैल्यू है वो हमेशा कम होती है। तो हमें पता है कि अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपने इस चैप्टर का देखा होगा, जहां पे मैंने आपको इसकी वीडियोस बताई, वैल्यूज बताई हैं, तो हमें पता है कि 10 जो होता है 0, ठीक है, वो तो 0 होता है। 10 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/√3। 10 45 कितना होता है हमारे पास 1 पर। 10 60 हमारे पास कितना होता है √3। अब जो √3 है वो क्या है, 1 से तो बड़ा ही होता है, क्योंकि √3 को अगर सॉल्व करते हो तो इसकी शायद अप्रोक्स 1.717 कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। एग्जैक्ट मुझे पता याद नहीं है, तो ये वैल्यू आती है। तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। तो उसके बाद आता है सेक ए। तो ये पंडित जी की बात है। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बार बार बताया कि जो हाइपोटेनियस होता है वो बिगेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल एंगल की, और जो एंगल की अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो एडजेस्टेंट साइड होती है, जो उसकी साइड होती है, उसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये वही पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हा हा बोले। तो ये हो गया हमारे पास साइन, ये टेन, ये सॉरी साइन, ये कोस और ये टेन। फिर इसके बाद कोट, ये हमारा सेक, कोट सेक कोसेक। तो सेक क्या होता है हमारे पास, जो सेक एक बोल सकते हैं हमारे पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और जो कि हमारे पास दे रखा है 12/5। अब आप इसमें अगर एज्यूम करके, तो जो हमारा हाइपोटेनियस है वो 12 है, जो बेस है वो है 5। तो इससे ये पता चलता है कि जो हाइपोटेनियस है वो बेस से बड़ा है, तो ये वैल्यू हो सकती है। अगर ये उल्टा आता कि ये 5/12 होता तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस बेस से छोटा नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट, cos a इज द एब्जर्वेशन यूज्ड फॉर कोसेक ऑफ एंगल a। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है। तो cos का हम जो शॉर्टकट लिखते हैं वो हम लिखते हैं कोसाइन, ठीक है, ठीक है। और ये कोसेकेंट है, तो ये हो जाएगा कोसेक का। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो ये आपको बताना है। तो कोट ए में प्रोडक्ट क्या है, ये तो पूरी खुद एक वैल्यू ही है। मैंने बहुत बार आपको वीडियो में बताया होगा कि जैसे कोट होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहता है, पर वो कोई एंगल होता है, वो तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बताया। बाकी कि ये अपने आप में एक वैल्यू ही है। तो कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये साथ में ही होते हैं, तो ये एक ही टर्म है, तो ये फॉल्स है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, फिफ्थ और जो सेकंड है वो सेम है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है देखा जाए तो।
जिसमें आपके कंसेप्ट। साइन क्या होता है हमारे पास, वही पंडित जी से यहाँ दे सकते हैं। साइन होता है हमारे पास, ये चलो अब थीटा लिख देता हूँ। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो ये परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनियस से बड़ा है, जबकि इस वाले में जो हाइपोटेनियस था वो बड़ा था, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो गई थी। तो ये यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस इसमें छोटा है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स के रूप में, और उसको जस्टिफाई करना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर आवर वीडियोस। और ये एक्सरसाइज 8.1 के हमारे पास सारे क्वेश्चन है जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक। और बाकी के जो एक्सरसाइज 8.2 है, एक्सरसाइज 8.3 है, वो भी आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।